हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों हम पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? तो हम बात करें, जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट सभी प्रकार की ग्लैंड्स को कंट्रोल व रेगुलेट करती है। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सबको कंट्रोल व रेगुलेट करती है पीयूष ग्रंथि। यानी कि किसको हार्मोन सीक्रेट करना है, किसको स्टॉप करना है, ये इन सब की इंफॉर्मेशन है जो सिग्नल है उन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ लोकेट है, कौन से प्रकार की ग्रंथि है। तो हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें पीयूष व पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क या ब्रेन में उपस्थित होती है और हमारे बॉडी की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कहाँ स्थित है? अब ब्रेन में भी कौन से पार्ट में लोकेट या स्थित है, इसका साइज क्या है, इसका वेट कितना है, कितने प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो हम बात करें पीयूष ग्रंथि, हमारे ये मटर के दाने के समान व इसका वेट होता है 0.6 ग्राम। इसमें 8 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। वह यह लोकेट होती है हमारे मस्तिष्क के डायनसिफेलोन अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलोन भाग के हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम नामक धागे से जुड़ी हुई होती है, जो कि मटर के दाने के समान होती है। और मास्टर ग्लैंड जिसको एक स्फिनोइड हड्डी प्रोटेक्ट करती है, और स्फिनोइड हड्डी व पीयूष ग्रंथि के बीच में खांच होती है जिसको सेला टर्सिका खांच के नाम से जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसकी स्थिति की हम बात करें तो इसकी स्थिति है अग्र मस्तिष्क के स्थिति या इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो स्थिति की हम बात करें, अग्र मस्तिष्क डायनसिफेलोन हाइपोथैलेमस के डायनसिफेलोन के हाइपोथैलेमस से यह हाइपोथैलेमस से एक इन्फंडिबुलम नामक धागे से मटर के दाने के समान इससे स्थित होती है। तो हम बात करें पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलोन भाग के हाइपोथैलेमस से एक धागेनुमा संरचना, और उस धागेनुमा संरचना को हम नाम देते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम से जुड़ी हुई होती है। इन्फंडिबुलम यह है पीयूष ग्रंथि। और हम बात करें, यह एक ग्लैंड एक बोन या एक हड्डी होती है जो कि पीयूष ग्रंथि को प्रोटेक्ट करती है। इस हड्डी का नाम होता है स्फिनोइड हड्डी। इस हड्डी का नाम है स्फिनोइड हड्डी। वह यहाँ पर जो खांच स्थित है, इस पीयूष ग्रंथि और इस हड्डी के बीच में ये जो खांच है, इस खांच को हम बोलते हैं सेला टर्सिका
खाज। अब हम बात करें तो इसकी जो आकार या जो इसकी आकृति होती है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति है मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। नेक्स्ट हम इसके वेट या वजन या भार की बात करें, इसका जो वजन है या इसमें जो वेट होता है, पीयूष ग्रंथि का जो वेट है वो है 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि में वेट होता है 0.6 ग्राम। इसमें हार्मोन, 8 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि हमारे शरीर में उपस्थित सभी प्रकार की ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। तो इसमें हार्मोन्स की संख्या है 8, इनमें हार्मोन की संख्या है 8। 8 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, 8 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये है हमारा बेसिक, जो कि जिसमें हम स्थिति, आकृति, वेट और हार्मोन की। अब हम बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि स्रावित होते हैं। तो 8 प्रकार के हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। पहला हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, GH या STH। GH मतलब ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन, और STH का मतलब होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा हम बात करें, दूसरा हार्मोन है, एक है ACTH और एक होता है TSH। TS को हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम नाम से जानते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH थर्ड हार्मोन है, ACTH और ACTH को हम जानते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ नंबर का हार्मोन MSH, जिसको हम बोलते हैं MSH, जिसको हम बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करें तो फिफ्थ हार्मोन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है मिल्क का सीक्रेशन करवाना। MSH हार्मोन ये किसी भी इंसान का जो गोर यानी कि जिसका सांवला कलर है या फिर थोड़ा लाइट कलर है, यानी कि गोरा कलर है या फिर श्याम वर्ण या गौर वर्ण के लिए ये MSH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ACTH यह एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय करता है। TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल व रेगुलेट करता है। GH व STH हार्मोन, GH हार्मोन जो कि किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर किसी की हाइट कम है या ज्यादा है तो वो उसके लिए जिम्मेदार है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। TSH ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल या एक तरह से कंट्रोल व रेगुलेट करता है, उसको एक्टिव करता है। ACTH एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिव करता है। फिर हम बात करें MSH, ये किसी भी इंसान के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क का सिक्रेशन करता है। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है, सॉरी, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है मिल्क फॉर्मेशन, इसका काम है मिल्क
फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन। और हमारे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो है, उसका काम है सिक्रेशन ऑफ मिल्क, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, यानी कि यह दूध को स्रावित करवाता है, दूध का स्रावण करवाता है, दूध का स्रावण। दूसरा हम बात करें मिल्क फॉर्मेशन, यह दूध का निर्माण करवाता है, दूध का निर्माण, दूध का निर्माण करवाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जबकि दूध का सिक्रेशन या स्रावित करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर हम बात करें 7th नंबर का, जिसको हम एमडीएच हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम जानते हैं एडीएच हार्मोन, एडीएच। और ये जो एडीएच हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी में यूरिन के फॉर्मेशन के टाइम जो एक्स्ट्रा जल, शुगर या खनिज लवण होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन का काम करता है, उनको एब्जॉर्प्शन या अवशोषित करता है। तो एडीएच हार्मोन की हम बात करें, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और इसका काम है अतिरिक्त जल, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम, ओके। तो यूरिया निर्माण के समय, यूरिया निर्माण के समय अतिरिक्त जल व खनिज लवणों का अवशोषण, जल व खनिज लवणों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ओके, लास्ट 8 नंबर का जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये 8 प्रकार के हार्मोन हैं जो कि हमारी पीयूष या पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं। फर्स्ट जीएच हार्मोन, ये हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टीएसएच हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। एसीटीएच जो हमारी एड्रेनल ग्रंथि को एक्टिव या सक्रिय करता है। एडीएच हार्मोन ये हमारे शरीर में यूरिया के फॉर्मेशन के टाइम पे जो अतिरिक्त जल व खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषित करता है। एमडीएच हार्मोन हमारे या किसी भी इंसान के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई गोरा है, काला है, सांवला है, किसी के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एमएसएच हार्मोन, एमएसएच प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि मिल्क का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि मिल्क को सिक्रेशन करवाता है। फिर हम बात करें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एलएच व एफएसएच हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच हार्मोन जो कि मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन या उसको उत्सर्जित करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि फीमेल में एग को उत्सर्जित करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एलएच हार्मोन एंड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या उसके एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करवाता है। तो ये हमने पढ़ा है मास्टर ग्लैंड
ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे थायराइड व पैरा